हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राशि रस्तोगी मैम की जो बुक है इसका अध्याय 5वां पढ़ रहे थे। तो पहला एक लेक्चर जो है कि 24-25 नंबर जो है कि मिनट का जो है आप लोग को अपलोडिंग जो है कि मिलेगा। और दूसरा जो इसमें जो पाल शैली की जो हम लोग जो है पहला पढ़ चुके थे, अब हम लोग जो है अप्रभंश शैली को जो है कि देखने का प्रयास करें, जिसे जैन शैली के नाम से भी जो है जाना जाता है। राशि रस्तोगी मैम की बुक है और काफ़ी कम्पैक्ट बुक है, काफ़ी जो है चीज़ों को रिसर्चेबल तरीके से जो है कि किया गया है। देखते हैं, जैन अप्रभंश शैली के नाम से जो है जानी जाती है। 11वीं से 15वीं सौ ईस्वी के बीच का जो है कार्यक्रम रहा है। अप्रभंश शैली को किन किन नामों से जो है जानते हैं, तो अप्रभंश शैली को गुजराती शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, सुलिपि शैली तथा पश्चिमी भारतीय शैली के जो है कि नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों अगला जो है देखते हैं, किस शैली की रेखा कोणात्मक लिए है। तो जैन शैली में जो है कि कोणात्मक रेखाओं का प्रयोग किया गया है तथा किस शैली की रेखाएं ज्यामितीय आकार की हैं। तो जैन शैली की जो रेखाएं हैं ज्यामितीय आकार की हैं। अप्रभंश शैली को जैन शैली नाम किसने दिया था, तो राय कृष्ण दास ने जो है कि इस तरीके का कार्य किया था। अप्रभंश शैली को जैन शैली नाम दिया था राय कृष्ण दास ने। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, अप्रभंश शैली को किन रूपों में जानते हैं, तो बिगड़ी हुई कला के रूप में जो है कि इसको जाना जाता है। जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार शैली के नाम से जो है कि जाना जाता है जैन शैली को। अगला जो है कि प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जैन कला का नाम, जैन कला एक नाम है या है, जैन कला का एक नाम और क्या है। जो जैन कला है उसका एक और नाम पूछा गया है कि एक और नाम उसका क्या है, तो वो गुज्जर कला, या ये नाम पर्सी ब्राउन ने जो है दिया था गुज्जर कला के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है जैन शैली को। पारशुनकता की आकृति को किन रंगों से बनाया गया है, तो पारशुनकता की आकृति को जो है नीले रंग से जो है कि बनाया गया है। दोस्तों इसको आप लोग जो है देखिएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, नेमिनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है, तो काला रंग जो है कि भरा गया है नेमिनाथ में। तथा महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है, तो पीला रंग जो है कि भरा गया है। ऋषभनाथ की आकृति में किस रंग से बनाए गए हैं, तो वो स्वर्ण रंग से जो है कि बनाए गए हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, अप्रभंश शैली में कितने चषक चेहरे हैं, तो 1.25 चषक चेहरे दिखाए गए हैं। परवल की तरह आंखें किस शैली की विशेषता रही है, तो अप्रभंश व जैन शैली की विशेषता रही है। रुई के ढेर की तरह बादल किस शैली की विशेषता रही है, तो अप्रभंश या जैन शैली की विशेषता रही है। गुड्डे की आकृति किस तरह पशु पक्षी व पेड़ पौधे किस शैली में चित्रित किए गए हैं, तो अप्रभंश या जैन शैली में जो है चित्रित किए गए हैं। अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सीना किस शैली की विशेषता रही है, तो अप्रभंश जैन शैली की जो है विशेषता रही है। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जैन शैली के चित्रों की मुख्यतः विशेषता क्या है, तो अलंकारिता जो है इसकी जो है मुख्यतः विशेषता रही है जैन शैली की। दोस्तों तथा जैन शैली में चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ तथा प्रसिद्ध है, तो जो कल्पसूत्र है वो सर्वाधिक जो है श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है और ये सर्वाधिक जो है चर्चित या प्रसिद्ध जो है कि ग्रंथ भी है। अगला जो है देखते हैं क्या कह रहा है कि जैन शैली में चित्रित ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ प्राचीन है, तो वो जो ग्रंथ देखते हैं श्वेतांबर जैन संप्रदाय का निश्चित चूड़ी ग्रंथ जो है रचना काल 1100 ईस्वी जो ताड़पत्र पर जो है चित्रित किया गया, यह प्राचीन भी है और काफ़ी जो है अपने आप में जो है कि निपुण ग्रंथ भी जो है कि माना जाता है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो बसंत विलास, कालकाचार कथा, पंच जैन तीर्थकर आदि जो है कि इसके अंतर्गत आते हैं। कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश से प्रति किसको और कहाँ से मिली, जो कल्पसूत्र की जो प्रति मिली है वो 1465 को जौनपुर के सारा भाई मणिकन से जो है कि देखने को मिलती है। सारा भाई मणिकन लाल को मिली, ये ग्रंथ कागज़ पर चित्रित है। अगला जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, बसंत विलास की एक प्रति, जो बसंत विलास की एक प्रति रही है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, अहमदाबाद से ये सूती कपड़े पर चित्रित की गई है। जो जैन कला का प्रमुख केंद्र कौन
सा है तो जौनपुर जो है जैन कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, अपभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रधानता रही है? तो सुनहरे रंगों की प्रधानता रही है। ये प्रश्न आप लोग जो है देखिएगा, और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं जो आपका मध्यकालीन जो चित्रकला जो पाल शैली रही है या अपभ्रंश शैली रही है इससे संबंधित रहे हैं दोस्तों? तो हम लोग इसको जो है देखते हैं, मुख्य फैक्टरों को जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है जिसमें दिया गया है, पहला प्रश्न क्या है? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। पहला जो है कि बहुत सही है और बहुत सटीक है। इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव है। दूसरा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ जी थे। अभी आप लोग कमेंट करिएगा कि पारसनाथ को किस चिन्ह से दर्शाया गया है? सर्प से दर्शाया गया है, या फिर बाघ या शेर से दर्शाया गया है, या फिर शंख से दर्शाया गया है, या फिर घोड़े से दर्शाया गया है? इसको आप बताइएगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 में कुंडा ग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, तथा माता का नाम जो है वो त्रिशला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता के नाम जो है क्या वो था? तो त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अज्या प्रियदर्शनी था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर को जुर्गिफ के समीप रिजुपालिक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए जो है कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी भाषा में जो है कि दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी किसके दामाद थे? तो जमाली जो है कि थे। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे उनके दामादी जो उनके दामाद थे जमाली के नाम से जो है इनको जाना जाता था। इनके प्रथम अनुयायी जो है कि इनके प्रथम पालक माने जाते हैं, जो उन्होंने महावीर का जो है कि सिद्धांत को परिपालन किया था। प्रथम जैन भिक्षुक नरेश विधवा की पुत्री चंपा थी। जो प्रथम जो जैन भिक्षुक नरेश थे, विधवा की उनकी जो पुत्री का नाम क्या था? तो उनकी पुत्री का नाम चंपा था। ये क्या हो गया ये दोस्तों? ये ऐसा क्यों हो गया? ठीक है दोस्तों, आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था। आगे देखते हैं, महावीर की इनकी जो है पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्र का नाम जो है कि अज्जो प्रियदर्शनी रहा है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर को जुर्भिक के समीप रिजुपालिक नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलते हैं। वृक्ष पूछा जाता है, नदी पूछी जाती है। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी भाषा में जो है कि दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जो है दामाद थे, जो जमाली थे, सब पढ़ चुके थे। प्रथम जैन भिक्षुक नरेश विधवा की पुत्री चंपा थी। अगला जो है देखते हैं, पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु और संभूर्ति विजय के नेतृत्व में आया था। इसी सभा के बाद जैन धर्म के दो भागों में जो है कि विभाजित किया गया। पहला है श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पर पहनते हैं, श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पर पहनते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है देखते हैं दिगंबर, जो एकदम नग्न अवस्था को जो है कि पहनते हैं। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो बिल्कुल नग्न अवस्था में जो है दिखाई देते थे। दूसरे जैन तथा वल्लभी गुजरात में 312 में देवर्धीस क्षमता श्रवण की अध्यक्षता में की गई है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। निर्वाण 468 में बिहार राज्य के पावापुरी में राजगीर में जो है कि पावापुरी के राजगीर में जो है कि इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अगला जो है कि हम लोग देखते हैं राशि रस्तोगी मैम की बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे को प्रश्न आपके जो है कि बनते हैं दोस्तों। तो जैन शैली में किन रंगों की प्रधानता रही है? तो पीले रंग की प्रधानता रही है।
दोनों शैलियों का मुख्यतः अंतर केवल रंग ही है। जैन शैली का पता कहाँ से चलता है, तो चित्रित जैन ग्रंथों में जो है कि इसका सर्वप्रथम जो है कि पता लगाया गया था। अगला देखते हैं, जैन शैली को गुजरात शैली किसने कहा, तो श्री NC मेहता के द्वारा जो है कि जैन शैली को गुजरात शैली कहा गया था। कल्प सूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ से मिली है, तो मांडू मलावा से 1934 में मिली है। अपभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रमुखता है, तो लाल, नीले और सुनहरे रंग की प्रमुखता दर्शाई गई है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, श्वेतांबर जैन ग्रंथ कौन सा है, तो जो श्वेतांबर जो जैन ग्रंथ है वह दंश वैकल्पिक है, लघु वृंत है, त्रिषष्ठी शलाका पुरुष है, त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र है, नेमिनाथ चरित्र है, निशीथ चूड़ी है, अग सूत्र है, और संग्रहणी सूत्र, उत्तराधर सूत्र रहा है, श्रवण प्रतिक चूर्णी चित्र रहा है, तथा कल्प सूत्रा जो है कि रहा है, और भी आगे है, तथा कथा रथ सागर, ये सभी जो है ताल पत्र पर बने हुए चित्र हैं जो पाल शैली के अंतर्गत जो है कि विकसित हुए थे, या फिर अपभ्रंश शैली के जैन शैली अपभ्रंश शैली के समय जो है कि विकसित हुए थे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, जैन या अपभ्रंश शैली में किन रंग के चित्र किस पर बनते हैं, तो ताड़पत्र पर, कपड़े पर तथा कागज पर जो है कि बनते हैं। मध्यकाल किन भावनाओं का रचना काल है, तो प्राकृत का जो है कि रचना काल जो है कि माना गया है मध्यकाल। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, अगला क्या है, मध्यकाल में कौन सी ग्रामीण भाषाओं, जो मध्यकाल में जो ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई है, तो डिंगल तथा पिंगल लोक कलाओं में। अपभ्रंश शैली में सचित्र पोथियाँ किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से जो है संबंधित रही हैं। अगला जो है देखते हैं, अपभ्रंश शैली में चित्र कौन कौन से हैं, तो बसंत विलास है 1451, बाल गोपाल स्तुति है, तथा गीत गोविंद है, दुर्गा सप्तशी है, रति रहस्य है, कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र मार्कंडे पुराण है, आदि इस तरीके के जो है फैक्ट आपको जो है कि देखने को मिलते हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, बसंत विलास चित्रित किस शासक के समय का है, तो गुजरात के शासक अहमदाबाद कुतुबुद्दीन के समय का जो है कि ये बसंत विलास जो है कि चित्रित किया गया है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, बसंत विलास कालिदास की किस महाकाव्य रचना पर आधारित है, तो ऋतु संहार पर जो है कि बसंत विलास आधारित रहा है। अगला पृष्ठ जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, अपभ्रंश शैली में किन दो वैष्णव ग्रंथों का निर्माण किया गया है, तो मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती का जो है कि प्रयोग किया गया। अपभ्रंश शैली में किन ग्रंथों पर आधारित कामशास्त्र से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, तो रति रहस्य और कामसूत्रा पर आधारित रहा है जो ये। अगला जो है देखते हैं, जैन कला भारत के किस क्षेत्र की है, तो जैन कला जो है वो भारत के किस क्षेत्र की है, तो पश्चिमी क्षेत्र की रही है। जैन चित्रकला कागज़ पर कब बने, तो 15वीं शताब्दी में जो है कि बने थे। जैन चित्रकला कहलाती है, तो पोथी चित्रण जो है कि कहलाती है जैन चित्रकला। अपभ्रंश शैली का मुख्यतः विषय क्या रहा है, तो वैष्णव धर्म और जैन धर्म जो है कि मुख्यतः जो है कि विषय रहा है। अगला जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, जैन शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित है, तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय से जो है संबंधित रहे हैं। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी रही है, तो गहरी लाल रंग की जो है कि पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है, तो 11वीं और 15वीं के जो है समय जो है कि निर्माण काल की जो है अवधि मानी जाती है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, जैन शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ है, तो गुजरात में। जैन शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ है, तो गुजरात में। गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जो है जाना जाता है, तो जैन शैली के नाम से जो है जाना जाता है। गुजरात शैली का चित्रण काल रहा है, तो 15वीं शताब्दी जो है उसका चित्रण काल माना जाता है। जैन शैली को गुजरात शैली नाम किसने दिया, तो NC मेहता ने तथा नानालाल चमनलाल जो है कि मेहता ने जो है कि इनको गुजरात शैली नाम दिया। जैन शैली और अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा, तो आनंद कुमार स्वामी तथा लामा तारानाथ ने जो है कि इसको इस तरीके की बात कही गई है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, अपभ्रंश जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, तो अपभ्रंश जो जैन शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, मांडू, मारवा, जौनपुर। इस तरीके के ऑप्शन जो है कि आप लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं। जो अपभ्रंश शैली रही है दोस्तों
इनका प्रमुख रहा है। और सभी ऑप्शंस जो है कि आपको कभी अगर ऑप्शन मिलते हैं तो इसमें से 1-2 ऑप्शन को जो है दे करके उसमें जो है सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। लास्ट बचा हुआ है थोड़ा सा, खाली जगह से निकली हुई आंखें किस शैली की विशेषता रही है? अपभ्रंश जैन शैली की विशेषता रही है। जो खाली जगह से निकली हुई आंखें हैं, अपभ्रंश जैन शैली के चित्र उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ जो है राशि रस्तोगी मैम की जो 5वां अध्याय रहा है जो मध्यकालीन जो चित्रकला का, वो